हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग टैक्स कैलकुलेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं करना होगा, ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस हैं, ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं आपकी बुक में, मटेरियल में। हम उसे बस देखेंगे, राइट। एंड वंस वी फिनिश ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं उसे हम देखेंगे, राइट। हम लोग प्रोसीजर देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, कैसे सॉल्व हो रहा है। हम देख देख के अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि हमें सारी चीजों का ध्यान देना होगा, राइट। विल हैव टू टेक केयर ऑफ सरचार्ज, विल हैव टू टेक केयर ऑफ rebate, we'll have to take care of cess, not just the normal tax that we would be applying, right? तो चलिए शुरू करते हैं। Come to illustration number 1. Mrs. X is non-resident in India. Mrs. X एक non-resident है इंडिया में for the assessment year 24-25। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक पर्सन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हर साल बदल सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है मैं एक पर्टिकुलर ईयर में रेजिडेंट हूं, अगले साल नॉन रेजिडेंट हो जाता हूं, फिर रेजिडेंट हो जाता हूं, फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट हैं, ये डिपेंड करता है कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री में, इंडिया में कितने दिन पिछले साल रहे हो। अगर हम ज्यादा दिन इंडिया में रहे हैं या पूरा इंडिया में ही रहे हैं तो हम रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर हम बहुत कम दिन रहे हैं या नहीं रहे हैं तो हम नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि रेजिडेंट जो होता है वो दुनिया जहान की हर इनकम पे टैक्स इंडिया में देता है। एक रेजिडेंट इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, सब पे इंडिया में टैक्स देता है। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे ही इंडिया में टैक्स देता है। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 हर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, इंडिया में जो उसकी इनकम टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन रेजिडेंट है। क्या इंडिया में सारी इनकम टैक्सेबल है? नहीं। इंडिया में कौन सी इनकम इसकी टैक्सेबल है? सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। तो कह रहा है इंडिया में जो इसकी इनकम टैक्सेबल है वो कितनी है? 8,30,000। अगर ये नॉन रेजिडेंट नहीं होता और रेजिडेंट होता, ये मिसेज एक्स रेजिडेंट होती, तो ऐसे नहीं लिखता क्वेश्चन कि जो इनकम इंडिया में इसकी टैक्सेबल है, फिर इसकी पूरी इनकम लिखता, क्योंकि पूरी इनकम पे ही इंडिया में टैक्स लगेगा ना, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया वाली इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा, इसलिए सिर्फ इंडियन इनकम को बता रहा है। इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया 8,30,000। फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी, हमें टैक्स निकालना है। इफ सी ऑप्ट्स आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी, अगर वो 115, अच्छा बाय डिफॉल्ट कौन सा सेक्शन मिलता है? बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब मिलता है। अगर स्लैब नहीं लिखा है तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे एग्जाम में? न्यू स्लैब, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज द सेक्शन 115 बीएसी विच इज टू बी अप्लाइड। तो कह रहा है उसने ऑप्ट आउट कर लिया, वो बाहर निकल गई, कहीं मुझे ओल्ड स्लैब चाहिए। तो ठीक है भाई, ओल्ड स्लैब के हिसाब से हम टैक्स लगा देते हैं। एज नहीं दी हुई है, अब क्या करें? एज तो क्वेश्चन में दी ही नहीं है, तो ऑलवेज क्या आप एज्यूम करेंगे? बिना किसी से पूछे एज्यूम लेस देन 60 ईयर्स। यानी स्लैब कौन सा रहेगा? ओल्ड में 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। 3 स्लैब चलते हैं ना वहां, 2.5 लाख तक नील, फिर एक 3 लाख पे नील और फिर एक 5 लाख पे नील होता है, ठीक है। तो 2.5 लाख नील वाला यहां पे चलेगा, राइट। अच्छा, क्या यहां पे 3 लाख और 5 लाख वाला स्लैब लग भी पाता? नहीं लग पाता, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट के केस में चाहे आप सीनियर हो चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, आपको 2.5 लाख का ही स्लैब मिलता है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंस ये नॉन रेजिडेंट बता दिया है, इसलिए एज की आवश्यकता ही नहीं थी। क्या ये बात समझ में आई सबको कि इस क्वेश्चन में तो एज की आवश्यकता ही नहीं थी? क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट बता रहा है। अरे भाई, नॉन रेजिडेंट का तो एज कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, उसको तो 2.5 लाख का ही स्लैब मिलता है ना, ठीक है। लेकिन अगर ये रेजिडेंट होते तो हम एज कितना एज्यूम कर लेते? लेस देन 60 ईयर्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी सॉल्व इलस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम क्वेश्चन को समझ पाए, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देख पाए, प्रेजेंटेशन देख पाए, और फिर हम उसके बाद खुद से करेंगे। चलिए देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एग्जेम्पशन लिमिट इज 2.5 लाख, तो कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम आप लिखेंगे, ये राउंडेड ऑफ थी, और नहीं होती तो इसी के नीचे फिर एक अगली लाइन लिखते हैं, टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 ए 288 ए में,
और राउंड ऑफ करते। फिर अब हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन इट। ऑन पहला 2.5 लाख, ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2.5 लाख नील हो गया। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%, यानी ये 5 लाख रुपए, इसका डिफरेंस आता है 2,50,000, उसका 5% होगा 12,500। 5 लाख 1 रुपए से लेके 8 लाख 30,000, क्योंकि इनकम 8 लाख 30,000 दिखाई गई है क्वेश्चन में। तो ये डिफरेंस कितना हो गया देख लीजिए, 3,30,000। 3,30,000 का 20% करिए कैलकुलेटर पे, आप भी पैरेलली मेरे साथ साथ करते रहिए। 3,30,000 इंटू 20% इज 66,000। अच्छा, इन केस यू फाइंड कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं, आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू योर कैलकुलेशन पैरेलली। आप वीडियो पॉज कीजिए और अपनी कैलकुलेशन कीजिए, मुझे आगे मत बढ़ने दीजिए, नहीं तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, पीछे नहीं छूटना है, साथ में चलेंगे हम लोग। इन तीनों की टोटल कर लीजिए, इट बिकम 78,500। चलिए, नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या यहाँ पे सरचार्ज लगेगा? नहीं, सरचार्ज तो 50 लाख के ऊपर होता है तो नहीं होगा। क्या यहाँ रिबेट मिलेगा? ओल्ड स्लैब में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे ही रिबेट होता है, तो इसलिए यहाँ रिबेट भी नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ना रिबेट होगा ना सरचार्ज होगा, तो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगा देते हैं इसी 78,500 पे, तो ये हो जाएगा 3140। फाइनल इनकम इज 81,640। बोलिए, कंफर्टेबल हैं आप लोग? Now come to the next part of the same question कि if she doesn't opt out from section 115 BAC, अगर वो 115 BAC से बाहर नहीं जाती हैं, नहीं जाती हैं का मतलब क्या हुआ? नहीं जाती हैं का मतलब क्या हुआ? न्यू स्लैब, उन्होंने न्यू स्लैब ऑप्ट किया है। तो चलिए न्यू स्लैब के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे 3-3 लाख रुपए पे लगेगा, 8,30,000 रुपए की इनकम है, पहले 3 लाख रुपए पे नील, फिर अगला 3 लाख, 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख पे 5%, तो ये फिर 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 3 लाख का 5% 15,000। ठीक है, फिर 6 लाख 1 से लेके 8 लाख 30,000, 2 लाख 30,000, 2 लाख 30,000 का 10% 23,000, टोटल आया 38,000। कैलकुलेट कर लीजिए, 23,000 प्लस 15,000 38,000, then 4% cess will become 1,520, making it a total of 39,520। नए स्लैब में टैक्स बहुत कम आ रहा है ना? हाँ, ओल्ड स्लैब में ज़्यादा आ रहा था सर। तो बेटा अंतर है ना, न्यू स्लैब में इनकम बराबर नहीं आएगी। ये तो हम एक सेम इनकम पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कोई भी पर्सन की इनकम न्यू स्लैब में ओल्ड स्लैब में बराबर थोड़ी ना आएगी, क्योंकि न्यू स्लैब में तो एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलते नहीं है, तो इनकम ज़्यादा रहती है। ओल्ड स्लैब में एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल जाने की वजह से कम हो जाती है। हाँ, आप कहोगे सर अगर किसी को नहीं मिलता तो बराबर रहेगी, तो ऐसा बंदा हमेशा न्यू स्लैब लेगा। चलिए, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, रेजिडेंट है, चलिए ध्यान दीजिए, रेजिडेंट है। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इज 4,30,000। फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, अब यहां पे चैलेंज क्या क्या है जरा सा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। नंबर 1, हमें एज नहीं पता चली है। ठीक है, दूसरी चीज, वो स्लैब कौन सा ऑप्ट कर रहा है ये भी नहीं पता चला है। तो अगर कोई स्लैब ऑप्ट नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है? नया स्लैब मिलता है, आप सबको ये बात पता है। तो यानी न्यू स्लैब ये अप्लाई होगा यहाँ। और न्यू स्लैब में एज का कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो ओल्ड स्लैब में एज का मतलब होता है ना, न्यू स्लैब में तो एज का मतलब ही नहीं होता। न्यू स्लैब में तो आप रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो किसी भी एज के हो फर्क नहीं पड़ता, सेम स्लैब है, काम खत्म हो गया, एज की जरूरत ही नहीं थी, न्यू स्लैब अप्लाई करना है। पहले 3 लाख रुपए पे नील, 3 लाख 1 रुपए से 4,30,000, यानी 1,30,000 का डिफरेंस है। 1,30,000 का 5% कितना हुआ? 6500 रुपया हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 6,500। रिबेट देते हैं अंडर सेक्शन 87A हम लोग, कितना? 6,500। कहां तक रिबेट मिलता है? नए स्लैब में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे रिबेट मिल जाएगा। 6,500 की रिबेट आ गई आपकी, टैक्स पेबल नील, जितना टैक्स बना था उतना ही रिबेट दे दिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Illustration 3. Mr. Y is resident in India for the assessment year 24-25. For the previous year 23-24, his income chargeable to tax in India is 2,65,000. Find out the tax liability. Okay. New slab opt करेंगे?
ठीक है। हाँ, न्यू स्लैब ही ऑप्ट करना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है स्लैब कौन सा उसने लिया है, तो बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब मिलता है। 3 लाख रुपए तक इनकम नील होती है, 2,65,000 पे नील होगी, तो रिबेट तक की जरूरत नहीं पड़ी। यही दिखाना था, ये पिछला क्वेश्चन में तो रिबेट लिया था, यहाँ तो 3 लाख रुपए तक सीधे इनकम नील है, कोई रिबेट लिए ही नहीं, उसके बिना ही नील हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स हैविंग इनकम ऑफ 10,56,240 वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट। अब देखिए मैंने इसीलिए आपको डेट याद कराई है। सुपर सीनियर सिटीजन कब होते हैं? बॉर्न ऑन बिफोर 1/4/1944, 1/4/44 या उसके पहले पैदा हुए हैं, ऑन और बिफोर 1/4/1944, तो आप सुपर सीनियर सिटीजन है। डेट याद रखिएगा, नहीं तो फिर से याद कर लीजिए। ऑन और बिफोर 1/4/1944, क्या 1/4/44 है उसके पहले पैदा हुआ है? हाँ बेटा, ये हो गया सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन है ये। एंड ऑप्स आउट ऑफ 115 बीएसी, मतलब ओल्ड स्लैब ले रहा है। बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है, ओल्ड स्लैब ले रहा है, 5 लाख वाली लिमिट लगेगी इसको। पहले वाले केस में 5 लाख की लिमिट लगेगी। आइए बस पहला वाला केस कर लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। 10,56,000 पहले 5 लाख पे नील, फिर 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, तो ये डिफरेंस आता है 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख। फिर 10 लाख 1 रुपीज से लेके 10,56,240, डिफरेंस कितना है? 56,240। 56,240 रुपए का 30% निकाल दीजिए। 56,240 का 30%, 16,872, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 1,16,872। उस पे 4% का सेस जोड़ दिए, टैक्स पेबल इतना हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखिए यहाँ पे राउंडिंग ऑफ इनकम करते हैं ना, देखिए इस सेक्शन की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिली है। टैक्स पेबल इतना आया था, हमने 3 रुपये से राउंड ऑफ कर दिया, तो लिखा टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B ये। तो टैक्स अगर राउंडेड ऑफ नहीं आएगा तो आपको राउंडेड ऑफ बनाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा पार्ट इसी में था, 15 जन 1945, तो देखिए 1/4/1944 या उसके पहले पैदा होना है, ठीक है, तो तब सुपर सीनियर होते हैं। तो ये सुपर सीनियर तो नहीं है। सीनियर के लिए क्या है? सुपर सीनियर के लिए ऑन और बिफोर 1/4/1964 है, यही डेट याद किए थे, 1/4/64, तो 1/4/64 के पहले पैदा हुआ है, ये सीनियर सिटीजन है। एंड ऑप्स आउट यानी ओल्ड स्लैब, तो 3 लाख रुपए वाला स्लैब लगेगा। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं देखते, 3 लाख तक नील है, उसके आगे हमने नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है। अब तीसरा है कि अगर वो ऑप्ट करता है 115 बीएसी, ऑप्ट करने का मतलब क्या हुआ? फिर तो एज से कोई मतलब ही नहीं है, 3 लाख रुपए वाला स्लैब लगेगा। 3 लाख देख लीजिए, पहले 3 लाख पे नील, अगले 3 लाख पे 5, फिर 3 लाख पे 10, और फिर 9 से इतना जो डिफरेंस है 15। इसमें भी लास्ट में हमने टैक्स की राउंडिंग ऑफ की है। अब अगला देखिए इलस्ट्रेशन 5, ये क्या है? मिसेज एक्स हैं, रेजिडेंट हैं, ठीक है। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 हर इनकम चार्जेबल टू टैक्सेस 15,54,810। अच्छा, फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ ऑफ मिसेज एक्स इज अप्रैल 1, 1964। अब देखिए एज निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें डेट याद होनी चाहिए। 1/4/1964 या उसके पहले अगर कोई पैदा होता है तो वो क्या कहलाएगा? सीनियर सिटीजन। तो ये तो सीनियर है, 1/4/64 या उससे पहले सीनियर हो गए, ठीक है। अब बस अप्रैल 2, 1964, तो ये सीनियर नहीं है, ये नॉर्मल हो गए, ये लेस देन 60 है। हमने यही याद किया था ना, 1/4/64 या उसके पहले तो सीनियर सिटीजन है, ठीक है। 1/4/44 या उसके पहले सुपर सीनियर है। तो यही डेट बस पकड़ के रखना है एकदम से, 1/4/64, 1/4/44 बस, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ऑप्स आउट फ्रॉम 115 बीएसी, मतलब ओल्ड स्लैब हो गया। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए 3 लाख का स्लैब मिल जाएगा, और यहाँ पे वही नॉर्मल 2.5 लाख का स्लैब मिलेगा बस, और कुछ नहीं करना है, आप कर लेंगे खुद से ही।
यहाँ 3 लाख वाला स्लैब मिल गया, ठीक है, 3 लाख तक नील वाला स्लैब मिल गया, ठीक है। न्यू स्लैब से मत कंफ्यूज हो जाइए, वहाँ 3-3 लाख रुपए का स्लैब होता है, हम ऐसे बोलते थे हर 3-3 लाख का स्लैब, ठीक है। यहाँ 3 लाख का पहला स्लैब है बस, ठीक है। ओल्ड स्लैब में 3 लाख वाला मिल गया और यहाँ ओल्ड में 2.5 लाख वाला मिल गया इनको। आइए इलस्ट्रेशन 6 देखिए, 578,668 टैक्स पेबल इफ दे ऑप्टेड आउट फ्रॉम, आउट ऑप्ट कर रहा है मतलब ओल्ड, बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1994, लेस देन 60 है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट तो कोई भी बॉर्न करे वो 2.5 लाख वाला ही स्लैब मिलेगा, ये 2.5 लाख का स्लैब है, ठीक है। यहाँ भी 2.5 लाख का स्लैब है, ये 1964 के पहले का था लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बॉर्न ऑन दिस है तो 1444 के पहले 5 लाख का स्लैब मिलेगा, 1444 के बाद है ये 64 के पहले 3 लाख का स्लैब मिलेगा। ओल्ड में 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, देखिए 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख और फिर 5 लाख और 3 लाख वाला स्लैब होगा, 5 लाख 3 लाख। अब कैलकुलेशन तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं ना है। मज़ा तब आएगा जब हम लोग खुद सॉल्व करेंगे, राइट। मैं आपको टाइम दूंगा, चलिए सॉल्व कीजिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹2,24,05,725। अच्छा, 2,24,05,725 रुपए की इनकम है बाई एन इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल कुछ बताया नहीं है, न्यू स्लैब के हिसाब से लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इनकम थी 725, तो इसको हम करेंगे राउंड ऑफ करके 730। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है, टैक्सेबल इनकम 2,24,05,725, लेकिन अब नीचे लिखे हैं 2,24,05,730 राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। पहले 3 लाख का नील, फिर 3 लाख से 6 लाख का 15,000, 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, निकालते जाइए, 9 से 12 3 लाख का 15% 45,000, फिर 12 से 15 3 लाख का 20% 60,000, ठीक है। मैं तो याद कर लिया हूँ, देखिए न्यू स्लैब में क्या होता है ना, पहले 15,000 आता है, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, याद भी आप कर सकते हो, 15, 30, 45, 60, ठीक है। और टोटल पता है कितना आता है, यहां तक 15 लाख रुपए तक 1.5 लाख रुपए टोटल आता है टैक्स, 15 लाख रुपए तक 1.5 लाख रुपए का टैक्स आता है, 15, 30, 45, 60 जोड़ दीजिए 1.5 लाख रुपए आएगा। तो हमको रटा हुआ है, बस हम तो फटाफट जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं। फिर 15 लाख 1 रुपए से इतना 2,24,05,750, तो कैलकुलेटर पे करिए 2,24,05,750 में से 15 लाख माइनस कर दीजिए। देखिए हम भी करते हैं आपके साथ, 2,24,05,750 माइनस करेंगे इसमें से 15 लाख, तो ये आएगा 2,09,00,000 2,09,05,750 इंटू 30%, 62,71,725। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए 1,50,000 रुपया और जो ऊपर जितना है, तो ये हो गया 64,21,725, ठीक है, ये सब सही है। अब 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पे सरचार्ज आएगा, हाँ 50 लाख से ऊपर 10 था, 1 करोड़ के ऊपर कितना था 15 था, 2 करोड़ के ऊपर 25 था, 25% सरचार्ज आएगा इस अमाउंट का, जोड़िए इस पे सरचार्ज, अब इंटू 25% कीजिए, ठीक है। तो ये आ रहा है 16,05,431 रुपया 25 पैसा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पैसा का नहीं लिखते हैं हम लोग, पैसे को तो राउंड ऑफ करके ही पैरेलली राउंडिंग ऑफ पैसे की करते जाना है। पैसे की राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है, जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरा सरचार्ज 16,05,431 रुपया 25 पैसा, तो हम 25 पैसा उड़ा देंगे। 50 पैसा अगर होता ना तो आगे बढ़ा देते, 49 पैसा भी होता तो 1 रुपया कम ही कर, मतलब कम पैसा हटा देते, बस 49 पैसे तक पैसा हटा देते, 50 पैसा या उससे ज़्यादा होगा तो आगे 1 रुपया बढ़ा देते। तो इसलिए हम ये 25 पैसा देखिए उड़ा दिए, यहाँ से ये कट गया,
तो ये हो गया 16,05,431 रुपया, जोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसके ऊपर 4% सेस लगा दीजिए। ठीक है, 80,27,156 इंटू 4%। अब ये 4% करने के बाद सेस कितना आ रहा है हम लिख देते हैं यहाँ पे 3,21,086 रुपीज़ एंड 24 पैसे। अब 24 पैसा है तो पैसा उड़ जाएगा। अब 50 पैसा ये उससे ज़्यादा होता तो हम 1 रुपया बढ़ा ही देते यहाँ, लेकिन ये उड़ जाएगा। तो ये भी हो गया 3,21,086 रुपया, जोड़ दीजिए सब, ये टैक्स पेबल हो गया। अब लास्ट में जो टैक्स पेबल फाइनली आता है उसको राउंड ऑफ करना होता है 288B के तहत। ठीक है, ये जो आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो ये नॉर्मल राउंडिंग ऑफ है, इसमें कोई सेक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो पैसा इग्नोर कर रहे हैं बस, ऐसे समझिए। ठीक है, पैसे इज टू बी इग्नोर्ड वाला चक्कर है। तो टैक्स पेबल कितना होगा 242 की जगह अब 240 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये कम कर देंगे, 10 के मल्टीपल में करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल राउंडिंग ऑफ थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई 288B नहीं लग रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस। 288B एकदम लास्ट में जाके लगता है। ठीक है, दूसरा पार्ट था कि यही सेम इनकम अगर मान लीजिए फर्म की है तब क्या होगा। सिंपल है, फर्म क्या है तो फ्लैट टैक्स रेट होगा 30% का, और सिंस ये इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ये लोग फर्म के केस में सरचार्ज लगता है 12% का। ठीक है, तो 12% सरचार्ज भी आएगा, फ्लैट 30% लगाने के बाद 12% सरचार्ज। तो फ्लैट इसका पहले राउंड ऑफ कर लिए, फिर 30% निकाल दीजिए फ्लैट सीधा, और जितना आया उस पर 12% सरचार्ज जोड़ दीजिए। करके देखिए आप, फ्लैट 30% टैक्स लगाया, 12% उसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया, जोड़ जाड़ के ये आ गया। अब इसके ऊपर 4% सेस लगा दीजिए, तो ये हो गया टैक्स पेबल। ठीक है, 58 रुपया था, 10 के मल्टीपल में बनाना है, 288B जब लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। अच्छा, तो 258, 2 रुपया राउंड ऑफ में लगा दिए तो 260 हो गया, 860 हो गया। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। कहता है मान लीजिए ये इनकम जो है वो इंडियन कंपनी ने कमाई है, टर्नओवर उसका 400 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर 21-22 में। हम लोग कौन से ईयर के लिए इनकम निकाल रहे हैं, हम लोग इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं PY 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टर्नओवर कौन सा देखा जाता है 2 साल पहले का, तो हम 2 साल पहले का ही देखिए टर्नओवर दिए हैं यहाँ, 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले का टर्नओवर देखना होता है। तो वो 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर होता है तो टैक्स बनता है 30% का, और 1 करोड़ रुपए से ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज है 7% का, 10 करोड़ के ऊपर है 12% का, तो यहाँ 7% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, 30% और 7%। फिर इंडियन कंपनी टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ है 21-22 में, अगर टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक होती है, ठीक है, तो ऐसे में टैक्स आता है 25% का और 7% का सरचार्ज होता है उस पर। ठीक है, 7% से 1 करोड़ के ऊपर 7% है और 10 करोड़ के ऊपर 12% है, तो सरचार्ज तो 7% ही आएगा। तो 30% 7% तीसरे पार्ट में आएगा, 30% और 7% सरचार्ज। सेस तो हर हाल में 4% लगता है, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं ना है, सेस हमेशा 4% जोड़ना है फाइनली। चौथे वाले में 25% टैक्स होगा, 7% सरचार्ज होगा। तो देखिए हर वैरायटी के इलस्ट्रेशंस को हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है, तो इससे एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमारे में वो कॉन्फिडेंस होगा कि यस विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख रहे हैं आपके साथ, इलस्ट्रेशन 8, कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय फॉरेन कंपनी हैविंग टैक्सेबल इनकम ऑफ कितना है 11,40,50,998। ठीक है, 11,40,50,998 फॉरेन कंपनी है तो 40% तो टैक्स हो जाएगा, और 1 करोड़ के ऊपर 2% उनका सरचार्ज होता था और 10 करोड़ के ऊपर 5% होता था, तो सरचार्ज यहाँ 5% आएगा। तो 40% पहले टैक्स निकालेंगे, अब 5% सरचार्ज लगाएंगे। इनकम राउंडेड ऑफ नहीं थी तो इसको राउंडिंग ऑफ 2 रुपया बढ़ा दीजिए, 998 की जगह 2 रुपया बढ़ा देंगे तो 51,000 पूरा हो गया। ठीक है,
फिर जब ये सब कैलकुलेट करने के बाद 40% निकाला, फिर उस पर 5% निकाला, जोड़ के जितना आया, जितना जोड़ के फाइनल आता है सेस उस पर लगता है। ठीक है, ये 5% किस पे लगा? इस वाले अमाउंट पे। फिर इन दोनों को जोड़ा गया तो ये अमाउंट आया, सेस किस पे लगेगा? इस पे, दोनों को जोड़ने के बाद टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के जितना आया उस पे सेस लगेगा। द अमाउंट बिफोर सेस पे सेस लगेगा। ठीक है, सेस जोड़ दिया आपने, 4% इसका निकाला, इतना आ गया, और फिर उसको जोड़ने के बाद जितना आया उसको राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, 3 रुपये बढ़ाने की आवश्यकता है। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही था आपके लिए। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन बस हमें देखनी थी। राइट, हमें फॉर्मेट देख लिया, एप्लीकेबिलिटी देख ली, क्वेश्चंस को समझा किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सिंपल टैक्स कैलकुलेशन के। राइट, तो विल स्टॉप हियर।